Hi guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Naim Ali Rahman and welcome to my YouTube channel Monk with Biceps. अब आज के हमारे इस वीडियो में हम लोग हमारे 69 डेज ऑफ मंक मोड के जो 10 टास्क थे उनमें से जो आखिरी टास्क है उसके एक्सप्लेनेशन पे बात करेंगे। हमारा आखिरी जो टास्क है वो है जर्नलिंग एंड ग्रेटिट्यूड राइटिंग। नाउ मैं जानता हूँ कि आप में से अधिकतर लोग ये सोचते हो कि जर्नलिंग वगैरह डायरी मेंटेन करना ये सब तो लड़कियों वाली चीज़ें हैं और इससे बेटर तो ये होगा कि अभी हम लोग घर पे बैठ के वीडियो गेम खेल लेते हैं। ये वो लोग होते हैं जिनके दिमाग में कोई प्रोडक्टिव थॉट्स होते ही नहीं। आपके दिमाग में प्रोडक्टिव थॉट होंगे तभी तो आप उनको लिखोगे ना। और सच में आप ऐसे ही बन के रहोगे, आप सेल्फ इंप्रूवमेंट कभी नहीं कर पाओगे जब आप ये छोटी छोटी चीज़ को ना निगलेक्ट करोगे। हम में से अधिकतर लोग की गलती क्या है कि हम लोग सोचते हैं कि सेल्फ इंप्रूवमेंट ना सिर्फ बड़ा होता है, कोई बड़ी चीज करना सेल्फ इंप्रूवमेंट होता है। फॉर एग्जाम्पल 10 किलो 20 किलो वेट लॉस करना और एकदम से प्रोडक्टिव हो जाना और 3 बजे उठना, सिर्फ बड़ी चीजें ही सेल्फ इंप्रूवमेंट नहीं होती। जब तक आप छोटी छोटी चीजें नहीं करोगे, आप अपने माइंड को स्टेबल नहीं करोगे, आप कभी भी सेल्फ इंप्रूवमेंट नहीं कर पाओगे। अब अधिकतर लोग आप में से जब जर्नलिंग करने जाएंगे ना, आप लोगों को समझ भी नहीं आएगा, आप लोगों को बहुत टफ लगेगा, अपनी खुद की राइटिंग भी समझ नहीं आएगी क्योंकि आप लोगों की लिखने की हैबिट तक जा चुकी। अब जर्नलिंग एंड ग्रेटिट्यूड राइटिंग आप लोगों को करना कैसे है? सबसे पहले मेक श्योर करना कि ये जो जर्नलिंग है आप लिख के करें, मतलब कंप्यूटर या टेक्नोलॉजी या सिस्टम पे या मोबाइल फोन पे नहीं करना है, लिखने की आदत डालनी है। सेकेंडली, आप लोगों को डेली अपना एक टाइम निकालना है कि इस टाइम पे मेरे को जर्नलिंग करनी है, सबसे बेस्ट रहेगा। हालांकि मैं पूरे दिन भर मेरी जो नोटबुक है मैं इसे अपने पास रखता हूँ, मेरे बैग में या मेरे पास ही रहती है, बट मैं रात के वक्त स्पेशली टाइम जरूर निकालता हूँ कि अगर कभी पूरे दिन में मुझे समय ना मिला तो एटलीस्ट रात को बैठ के मेरा एक फिक्स टाइम होता है जब मैं जर्नलिंग और ग्रेटिट्यूड राइटिंग करता हूँ। अब इस जर्नल में आपको लिखना क्या है? अधिकतर लोग कंफ्यूज रहते हैं कि यार जर्नल में क्या लिखें। जर्नल में आपको अपना हर एक थॉट लिखना है, गुड बैड, क्योंकि हर वक्त आपके पास हर कोई नहीं होगा। बहुत लकी लोग होते हैं यार जिन पे हर वक्त कोई इंसान हो उनकी बातें सुनने के लिए, फीलिंग सुनने के लिए। और कई बार जब ये चीजें हम यार अपने मन से, अपने दिल से नहीं निकालते ना, तो ये बिल्डअप होती रहती है और आप एंड में उस बंदे पे गुस्सा कर बैठते हो या उस सिचुएशन को खराब कर बैठते हो कि उस बंदे की ना गलती थी ना उस सिचुएशन में कुछ वैसी चीज थी कि आपको वहां पे इतना ओवर रिएक्ट करना था। तो जर्नलिंग करना, अपने थॉट्स को निकालना बहुत जरूरी है। इसका सेकंड एडवांटेज आपका क्या होगा? जब आप डेली जर्नल करोगे, लेट्स से आज से 1 हफ्ते के लिए मैं डेली जर्नल कर रहा हूं, 1 हफ्ते बाद अगर मैं अपनी नोटबुक उठाऊं और मैं अपने जर्नल थॉट्स वाले सेक्शन को देखूं तो मेरे को एक चीज पता चलेगी कि ये वो थॉट्स है जो मेरे को 1 हफ्ते से डेली आ रहे हैं। देखो 7 दिन के जर्नल में सारे थॉट तो सेम नहीं होंगे, लेकिन कुछ ऐसे थॉट होंगे जो मैं समझ के डेली आ रहे हैं। अगर ये थॉट मेरे को डेली आ रहे हैं तो मैं इनमें से किस किस को सॉल्व कर सकता हूं। आप एक चीज नोटिस करो, कभी आपके दिमाग में, अगर आप लोग ग्रोन अप है, मतलब 25-26 साल के एज में है या बड़े हैं थोड़े, आप लोग के दिमाग में कभी ये आता है क्या कि मेरी 6th क्लास का एग्जाम कैसा जाएगा? कितनी स्टूपिड बात लग रही है ना सुनने में। क्यों नहीं आता ये थॉट? क्योंकि आप उस चीज को टैकल कर चुके हो। आपके दिमाग को कभी वो थॉट परेशान नहीं करेगा जिसको आप टैकल कर चुके हो। आपको एंजाइटी ही इस वजह से होती है कि आपको कोई काम करना है और आपने उस पर एक्शन नहीं लिया। तो जब आप जर्नल करेंगे आपको समझ आ जाएगा कि ये कुछ ऐसे रिपीटेड थॉट्स है जिन पे मेरा एक्शन लेना बहुत जरूरी है। एंड मैं आप लोग को दावे के साथ बोल रहा हूं कि अगर आप ये छोटी सी एक्टिविटी करोगे आप अपने एंजाइटी लेवल को बहुत कम कर सकते हो। एंजाइटी कभी भी तब नहीं होती जब चीजें हो रही है और आपसे समझ नहीं, एंजाइटी तब होती है जब आपको पता है कि कोई चीज करनी है और आप उस पर पहले एक्शन भी नहीं ले रहे हो। तो सेकंड बेनिफिट आपका यही होगा कि जब आप जर्नल करोगे आपको अपनी थॉट अवेयरनेस पता चलेगी। तो आपको जर्नल में क्या क्या लिखने हैं? थॉट। आप चाहे तो थॉट्स को भी नेगेटिव और पॉजिटिव सेक्शन में बांट सकते हो। वैसे बीइंग ऑनेस्ट, थॉट्स आर थॉट्स, अगर आप उन्हें नेगेटिव या पॉजिटिव का नाम दोगे तो वो बन जाते हैं। बस थॉट्स करके आप अपने सारे थॉट्स को लिख लीजिए। सेकंड, आइडियाज। क्या क्या आइडियाज है आपके दिमाग में अपने काम को लेके, अपने गोल्स को लेके, तो वो आपको आइडियाज लिखने हैं। एंड थर्ड, योर लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म गोल। लॉन्ग टर्म गोल आप सबसे पहले लिखेंगे। एग्जाम्पल, आपने लॉन्ग टर्म गोल लिखा कि भैया मेरे को 10 kg वेट कम करना है या मेरे को अपना खुद का कोई मर्चेंडाइज ब्रांड शुरू करना है। ये हो गया लॉन्ग टर्म गोल। अब शॉर्ट टर्म गोल क्या होगा? ये आप खुद को हर वीक देंगे। अब मेरे को खुद का मर्चेंडाइज लॉन्च करना है तो मेरा इस वीक का गोल है, हफ्ते का भी गोल बनाइए कि मेरे को किसी
मटेरियल वाले से या फैब्रिक वाले से 2-3 लोगों से ब्रोशर लेना है या उनसे बात करके आनी है। तो क्या हुआ, आप अपने बड़े गोल को छोटे छोटे हिस्से में बांट रहे हैं। सेल्फ इंप्रूवमेंट हर वक्त कुछ बड़ा कर देना ही नहीं होता। लोगों के हिसाब से भाई सेल्फ इंप्रूवमेंट तो तभी होगा जब आपने अपनी मर्चेंडाइज कंपनी वगैरह सब कुछ ओपन कर दिया। अरे करोगे कैसे यार जब तक छोटे छोटे स्टेप्स नहीं लोगे। सो आई होप आप लोगों को समझ आया होगा जर्नल में आपको क्या क्या करना है। सबसे पहला थॉट्स, आइडियाज, गोल्स हो गया आपका, ठीक है, और इस गोल को भी आपको छोटे छोटे हिस्से में बांट देना है, ठीक है। अब इसके बाद आते हैं हम लोग ग्रेटिट्यूड राइटिंग में। ग्रेटिट्यूड एक ऐसी चीज है जो इंस्टेंट हैप्पीनेस क्रिएट करती है। मैं आप लोगों को एक छोटी सी चीज बताता हूँ। मैंने इस वाक्य को अपने जो वर्कआउट वाली वीडियो है, जो वर्कआउट वाला टास्क वाला वीडियो है, मैंने उसमें भी बताया था। लाइक मुझे अभी भी याद है कि बचपन में मैं 5-5, 10-10 रुपए इकट्ठे करता था, बस ना लेके वहां से मैं 5-10 रुपए जमा करता रहता था ताकि मेरी जो मंथली जिम फीस थी 300 रुपीज वो मैं पे कर सकूं। और जब ये चीज के लिए मैं ग्रेटिट्यूड रहता हूँ कि यार एक पॉइंट ऐसा था, अब मैं जिस जिम में ट्रेन कर रहा हूँ, दोज पीपल आर सो काइंड टू मी, वो मेरे से कोई मंथली सब्सक्रिप्शन फीस नहीं लेते। सो जब मैंने इस चीज को अपनी ग्रेटिट्यूड राइटिंग में इंक्लूड किया, मैंने इस चीज को लिखा, मैंने इस चीज को अपनी जुबान से बोला, दैट आई एम सो ग्रेटफुल कि आज के टाइम पे अब मैं इतना लकी, इतना प्रिविलेज हो चुका हूँ कि अब मेरे को इन सर्विसेज की, जिसको मैं बचपन में ड्रीम करता था, जिसके लिए मैं पैदल जाता था, अब मेरे को इसके लिए पैसे नहीं देने पड़ रहे और इंस्टेंटली मेरे चेहरे पे खुशी है। आप लोगों ने लास्ट टाइम कब किया था कि जब कोई आपके लव वन हो, आप लोगों ने मैसेज किया हो कि आई एम ग्रेटफुल कि यार तुम मेरे साथ रहे हो। क्यों? व्हाई इट इज साउंडिंग गे एंड ऑल दैट बुलशिट जो हम लोग बोलते कि यार प्यार जताना ना यार लड़कियों वाला काम है। क्यों भाई? शायद यही रीजन है कि भाई लड़कियां हमसे ज्यादा खुश रहती है। अगर ये लग रहा है ना कि प्यार जताना लड़कियों का काम है, तो सच में यही रीजन है कि भाई लड़कियां हमसे खुश है, क्योंकि इन दी एंड ना वो अपने मन का निकाल देती है, हम पे निकालने के लिए नहीं है। सो डेली आपको एक ग्रेटफुल मैसेज लिखना है किसी को और ग्रेटफुल राइटिंग करनी है। ग्रेटफुल होने का मतलब ये नहीं कि सिर्फ बड़ी चीजों के लिए। लाइक फॉर एग्जाम्पल अभी मेरे सामने जो मेरा फोन है, मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ कि मेरे पास ये फोन है। ये जो चेयर है मैं जिस पे बैठा हूँ, आई एम रियली ग्रेटफुल कि मेरे पे चेयर है कि जिस पे मैं बैठ सकता हूँ। मेरे सामने जो मेरा सिस्टम है, मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ कि मेरे सामने एक सिस्टम है मैं जिस पे डेली काम कर सकता हूँ। मेरे पास ये जो फन बुक्स है, मैं इनके लिए बहुत ग्रेटफुल हूँ कि मेरे को इनसे इतनी नॉलेज मिलती है, इतनी खुशी मिलता है, इतना एंटरटेनमेंट मिलता है। मेरे सामने ये जो वॉल है, मैं इससे भी बहुत ग्रेटफुल हूँ कि इस वॉल पे मैंने इतने सारे मोटिवेशनल पोस्टर, अपने गोल चिपका रखे। आप समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूँ? ग्रेटफुल होने का मतलब ये नहीं कि सिर्फ बड़ी चीजों के लिए ग्रेटफुल होना है। सो आई होप मैं आप लोगों को समझा पाया हूँ कि जर्नलिंग, ग्रेटिट्यूड राइटिंग जरूरी क्यों है और आप लोगों को कैसे करनी है। सो ये हमारी लास्ट वीडियो थी मेरे 69 डेज ऑफ मंक मोड चैलेंज के टास्क की। और मैं जानता हूँ मेरी कुछ चीज़ें ऐसी होती है, मैं कुछ चीज़ें इतनी डायरेक्टली बोलता हूँ, इतनी रॉ बोलता हूँ कि बहुत लोगों को खटकती है। सो बहुत से लोग सोचते होंगे कि अनसब्सक्राइब कर दे या कुछ, बट प्लीज़ यार मत करना। इनफैक्ट सब्सक्राइब करो। मेरा ये जो चैनल है मैंने बनाया तो लिफ्टिंग पर्पज से था, बट देखो जर्नी होती है, हर इंसान को कोई ना कोई चीज़ कभी समझ आती है। मुझे भी समझ आया कि सेल्फ इंप्रूवमेंट सिर्फ बॉडी बिल्डिंग और लिफ्टिंग नहीं है। ये वाली बात मैं मेरी हर वीडियो में दोहरा चुका हूँ। सेल्फ इंप्रूवमेंट हर एक्सपेक्ट से करना है, हर तरीके से करना है। वर्क करो खुद पे। मेरे 10 टास्क है, 10 के 10 टास्क मैंने अपनी इंट्रोडक्शन और एक्सप्लेनेशन वीडियोज भी बना ली है। सो प्लीज़ इस चैलेंज को फॉलो करो और कमेंट करो, लाइक करो। प्लीज़ मेरे को बताओ मेरा कंटेंट आप लोगों को कैसा लग रहा है। अगर कोई कमी है ना तो प्लीज़ यार तो वो भी बताओ। आई एम रियली ओपन टू ऑल द कमेंट्स, ऑल द सजेशंस, एंड दिस इज इट गाइस। थैंक यू एंड होप आप लोगों को ये चैलेंज पसंद आया हो। दिस इज योर मंक विद बाइसेप्स साइनिंग आउट।